नमस्कार। मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी 2026 कैसा रहने वाला है? चलिए, आज की इस चर्चा में हम यही जानेंगे कि सितारे आपके लिए क्या कुछ नया और रोमांचक लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं। क्या बात है। मतलब इस महीने का जो सार है वो एक ही शब्द में है, सेलिब्रेशन। ये सिर्फ एक अच्छी भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ये पूरे महीने के लिए खुशनुमा माहौल का वादा है। तो आइए इस खुशनुमा शुरुआत की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए ये महीना इतना खास क्यों होने वाला है। जी हाँ, ये कोई साधारण महीना नहीं है। ज्योतिषीय संकेत साफ साफ बता रही हैं कि चिंता करने वाली बातें बहुत ही कम हैं और सारा का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ खुशियों पर रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं घर परिवार और अपनी निजी जिंदगी की, जहां इस महीने ढेर सारी खुशियां दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात क्या है, इस महीने शादी ब्याह के बहुत मजबूत योग बन रहे हैं। हो सकता है घर में किसी की शादी की बात चले या आप किसी शादी में शरीक हों। मतलब माहौल एकदम जश्न वाला ही रहने वाला है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये महीना अपनों के साथ प्यार भरे पल बिताने का है। चाहे शादीशुदा हो या सिंगल, अपने प्रियजनों के साथ घूमने फिरने और यादगार समय बिताने के बेहतरीन मौके मिलेंगे। अच्छा, घर परिवार की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि करियर और पढ़ाई लिखाई के मामले में क्या हाल रहेगा। यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात सामने आ रही है। काम हो या पढ़ाई, दोनों ही जगह तनाव कम रहेगा। और जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि जब घर में सब कुछ इतना अच्छा चल रहा हो तो बाहर की छोटी मोटी परेशानियां वैसे भी बड़ी नहीं लगती। तो कुल मिलाकर, जैसा कि ज्योतिषीय संकेत भी कह रहे हैं, सब कुछ ठीक है। ये एक लाइन ही मानो पूरे महीने के सुकून को बयां कर रही है। अच्छा, अब अगर इस अच्छी किस्मत को और भी पक्का करना हो तो उसके लिए कुछ खास आध्यात्मिक उपाय भी बताए गए हैं। ये 3 बहुत ही सरल उपाय हैं। इनसे ना सिर्फ इस महीने की पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, बल्कि आने वाले समय के लिए भी भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। चलिए, अब एक और शक्तिशाली चीज की बात करते हैं जो इस महीने आपकी मदद कर सकती है, और वो है आपका शुभ रंग। ज्योतिषीय सलाह के अनुसार इस महीने के लिए मिथुन राशि वालों का शुभ रंग है लाल। तो इस लकी कलर की पॉजिटिव वाइब्स को अपनी जिंदगी में लाने के लिए आप कुछ खास धार्मिक भेंट अर्पित कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ बताया गया है। हाँ, एक बहुत जरूरी बात का ध्यान रखिएगा। इन उपायों का पूरा फायदा तभी मिलता है जब इन्हें पूरी पवित्रता और सात्विक भाव से किया जाए। मतलब जिस दिन ये उपाय करें उस दिन मांस मदिरा से बिल्कुल दूर रहें। और अब अंत में जरा स्वास्थ्य पर एक नजर डालते हैं और फिर जनवरी महीने की मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं। सेहत को लेकर कोई बड़ी चिंता की बात तो नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ, जैसा कि हमेशा कहा जाता है, अपने खान पान के प्रति सचेत रहना तो एक अच्छी आदत है ही। और आखिर में इस पूरे महीने का सार अगर एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, ये महीना आपके लिए बहुत आनंदमय है, भगवान शंकर की कृपा से। कितनी पॉजिटिव बात है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने शानदार महीने का स्वागत कैसे किया जाए और इसकी हर एक पॉजिटिव एनर्जी का फायदा कैसे उठाया जाए। इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।